सुबह बखैर मेरी जान। सुबह बखैर। मैंने तुम्हें बहुत याद किया। मैंने भी बहुत याद किया। देखते हैं इस बार तुम्हें पसंद आता है या नहीं। तीन महीने गुजर गए। ये 3 महीनों से सो रही। ऐसा लग रहा है जैसे हम भी कोमा में हैं, बिल्कुल इसकी तरह। सारी दुनिया सो गई है। कितनी बार फोन करोगी मुझे? मैंने मना किया था कि मुझे इस नंबर पे कॉल मत करना। हसन ने बिल्कुल वैसे ही कहा जैसा आपने कहा था। लेकिन फिर भी मेरा शौहर अभी तक बेचारा जेल में है और आप उसके लिए कुछ भी नहीं कर रहे। अगर आपने मुझे पैसा ना दिया होता तो मैं जाके सब पुलिस को बता देती। अच्छा बस ठीक है। मैं अपने आदमियों को भेज रहा हूँ और पैसा लो और अपना मुंह बंद रखो। अब कॉल ना करना और अगर मेरी बात नहीं मानी तो अपने पैदाइश के दिन को कोसोगी तुम। खुदा हाफिज। घटिया लोग हैं। अब मैं इन जैसे लोगों को जवाब दूंगा अम्मी। हाँ जाहिर है, क्योंकि तुम इस केस को खत्म करने में कामयाब नहीं हो सके अब्बास, इसीलिए। मैं कितनी मुश्किल में हूँ आपको इसका अंदाजा भी है। और अदनान कोई आम आदमी नहीं है। जहर है वो जहर। जरूरत से ज्यादा होशियार है वो आपका पोता। हम उसे बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो बनता नहीं है। लेकिन तुमने ढीले सिरे छोड़ दिए। उसने जाके खुफिया सौदा कर लिया, ये पता है आपको? चुपचाप जाके दुकान मालिक से फुटेज निकलवा लिया और मुझे बताया तक नहीं। और ये तुम्हारे लिए हैरानी की बात है ना? अगर तुम ऐसी बेवकूफी की गलतियां करोगे तो याद रखो, अदनान तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। तुम बहुत करीब थे अब्बास, बहुत करीब थे तुम। अरे मुझ पर चीखना तो बंद करें। देख भी रही हैं कितनी बुरी तरह से मेरे हाथ कांप रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे मैंने ही सब कुछ जानबूझ के किया है। सोचो जरा, यह अभी खत्म नहीं हुआ। अगर अदनान को सच पता चल गया तो सोचो कि क्या होगा अब्बास। अगर उसने जान लिया कि तुमने जमरुद को टक्कर मारी थी तो वो अपनी माँ की मौत की हकीकत भी जान लेगा। सब कुछ बिल्कुल साफ हो जाएगा उसके लिए। और फिर मैं भी तुम्हें अदनान के हाथों से किसी सूरत नहीं बचा पाऊंगी अब्बास। फिर बचा तो मैं भी नहीं पाऊंगा आपको। मुझे मालूम है तुम मुझे सुन सकती हो। मैंने तुम्हारे लिए मजेदार नाश्ता तैयार किया है। हम तब खाएंगे जब तुम जाग जाओगी। बहुत अच्छी लग रही हो तुम आज। मेरा मतलब है कि कभी कभार तुम्हारे गाल सुर्ख हो जाते हैं और वही लम्हा होता है जब मुझे उम्मीद मिलती है और मैं कहता हूं कि तुम जल्द अपनी आंखें खोल दोगी। तुम जानती हो मैं उन हसीन लम्हात को बहुत याद करता हूं। तुम्हारी जुल्फों में हाथ फेरना, तुम्हारी मोहब्बत के लम्स को महसूस करना।
देखो, अब तक महसूस कर रहा हूं तुम साथ होती हो तो मुझे सुकून मिलता है मेरी जान। इन हाथों से मैं अक्सर बातें किया करता हूं और जब इन्हें थामता हूं तो महसूस होता है कि ये मुझसे बात कर रहे हैं। कहते हैं सब्र करो। मैं जानता हूं कि तुम वापस जरूर आओगी, मेरे लिए अपनी आंखें खोलोगी। तुम्हें यहां तक पहुंचाने वाले को छोड़ूंगा नहीं। केस भी आगे बढ़ चुका है। उस शख्स को सजा दिलवाए बगैर चैन से नहीं बैठूंगा। इसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। मुजरिम को ढूंढने के लिए तस्वीरें बार बार देखनी पड़ी तो जरूर देखूंगा। अदनान उस नागिन की खातिर दुनिया तबाह करने की ताकत रखता है। हम इसमें इकट्ठे फंसे हैं और इकट्ठे ही निकलेंगे अब्बास, वरना हमारा अंजाम करीब है। लेकिन हम उसे केस से कैसे दूर रखेंगे अम्मी? मुझे तो लग रहा है जैसे लड़की के साथ वो भी कोमा में चला गया है। यानी ज़मरूद के अलावा उसे इस दुनिया में दिखता ही नहीं कोई। जरा सुनो, क्या कहा तुमने? मैंने कहा अदनान को सिर्फ उसी की परवाह है। तो उसे कुछ और दिखाओ अब्बास। क्या मतलब? कोई ऐसी चीज तलाश करो जो अदनान को मसरूफ रखे, ताकि उसका ध्यान पूरी तरह बढ़ जाए, ताकि वो ये केस, ज़मरूद और बाकी सब कुछ भूल जाए। आपको लगता है उसे भटकाना इतना आसान है? अदनान उसका पहरेदार बन चुका है और किसी सूरत पीछे नहीं हटने वाला। आप चाहे कुछ भी कर लें उसके लिए। आपको क्या लगता है कि वो केस को भूल जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, लेकिन वो सुस्त हो जाएगा और शायद कोई अहम नुक्ता नजरअंदाज कर दे। हमें वक्त चाहिए ताकि हम अपने पीछे छोड़े हुए निशान साफ कर सके। वक्त चाहिए हमें। अम्मी, मुझे किस जहन्नुम में लाके फंसा दिया आपने। आपके लिए बोलना बहुत आसान है। अगर तुमने अभी कुछ ना किया तो वो डरावना ख्वाब हकीकत बन जाएगा। बस खून बहेगा, बस खून, और जो पहला खून बहेगा वो तुम्हारा खून होगा। अच्छा ठीक है अम्मी, बहुत खूबसूरत अंदाज में आपने मुझे मेरा मुस्तकबिल समझा दिया। बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको बहुत खुश रखे। क्या कहा? अदनान को मसरूफ रखना है ना? अब मैं अपने भतीजे को ऐसी मसरूफियत दूंगा कि उसके दिलो दिमाग से ज़मरूद निकल ही जाएगी। ऐसे भूल जाएगा जैसे वो लड़की उसकी जिंदगी में थी ही नहीं। अब मैं अदनान को एक नई शुरुआत करने का मौका दूंगा। तुमसे वादा करता हूं कि उसे ढूंढ निकालूंगा और देखूंगा कि उसके पीछे कौन है। मैं तो अपना वादा पूरा कर रहा हूं मेरी जान। तुम भी तो अपना वादा पूरा करो। मेरी खातिर जिंदगी में लौटाओ, पहले की तरह मुस्कुराओ, अपनी बाहों में थाम लो मुझे। दिन रात दुआएं करता हूं तुम्हारे लिए। मेरे सीने पर सर रख के सोना, मैं तुम्हें परियों की कहानी सुनाऊंगा।